ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। तो मैंने चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेकर आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। बक्सर में प्रयागराज की ज्योति मौर्य बेवफा क्या हुई? पूरे देश में कई पुरुष अपनी पत्नियों को संदेह की निगाह से देखने लगे हैं। कई पतियों ने अपनी पत्नियों की पाई छुड़वा दी। हाल ही में खबर आई थी कि प्रयागराज में पीसीएस की तैयारी कर रही कई महिलाओं को उनके पतियों के द्वारा घर बुला लिया गया है। पत्नियों को उच्च शिक्षा दिला रहे पति अब उन्हें आगे पढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाने में हिचकिचा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बिहार से। जमाना सब कुछ देख रहा, सब कुछ बा और उस सब घटना को जो अभी तत्काल में अभी नया घटना जो देखे के मिलल प्रयागराज वाला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। तो मैंने क्या आर्थिक स्थिति कमजोर है क्या है? हाँ, उतना हम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहले तो आप पढ़ा रहे थे? पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी। भरसक खेत बाजार दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर देते, बात वो अलग होता, लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, हम नहीं हो सकता है हमारे से। इसलिए नहीं होगा कि कल क्या घटना होगी, परसों क्या घटना होगी, हम सब कुछ बेच देते, लास्ट में क्या करेंगे हम। तो थाने पे क्या आए थे? थाने पर आए थे हम, थाना प्रभारी से कहने के लिए कि सर हम अभी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैंने ये पत्नी तो कह रही है कि हम पढ़ेंगे। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की जो तो पढ़ाई का मतलब स्टॉप हो जाएगा? पढ़ाई स्टॉपेज होगा, चलिए बंद आपका हो परिचय। जाएगा। पिंटू कुमार सिंह, पिंटू सर चुंगाई। हर कोई एक जैसा तो नहीं होता। मैं नहीं बनूंगी ज्योति मौर्य। ये शब्द है बक्सर की खुशबू के, जो प्रयागराज में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। ज्योति मौर्य वाला केस सुनकर पति ने अपनी पत्नी खुशबू को वापस गांव बुला लिया और अब पढ़ाई के लिए उस पर 1 रुपया भी खर्च करने से इनकार कर रहा है। मजबूरन पत्नी थाने में पहुंची और पुलिस के समक्ष आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष ने फिलहाल पति को समझाया कि हर पत्नी एक जैसी नहीं होती, लेकिन पति उनकी बात मानने को तैयार नहीं। पत्नी भी बार बार यह कह रही है। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर देश में प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहे, सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी सिर्फ क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले बड़ा बाबू बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे का तैयारी करती थी आप? बीपीएससी का। अच्छा, शादी 2010 में हुई। अच्छा, एक बार और आपने बीपीएससी के लिए एग्जाम दिया? जी जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चुक गया था बीपीएससी। अच्छा, 7-8 नंबर। उस टाइम से फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती रही और अभी फिर लक्ष्य है ऑनलाइन कर रही हूँ पढ़ाई अभी, और अब ऑफलाइन होने वाला था पढ़ाई यहाँ पर जो चालू होने वाला है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, अब हम इसमें सक्षम नहीं। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमार। गांव का नाम? चुंगाई। कि ऐसा नहीं है कि किसी एक पत्नी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो देश की हर पत्नी ऐसा ही करेगी, लेकिन उसके इस बात का उसके पति पर कोई असर नहीं हो रहा। फिलहाल थानाध्यक्ष ने पति को एक बार फिर इस मामले में विचार करने की बात कहते हुए थाने से घर जाने की सलाह दे दी। उधर इस घटना के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है।